अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जितने भी हमारे सरकारी पेंशनर्स हैं जो कि सूबाई या फिर वफाकी गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं, तो उनको क्या इस माह जो ईद उल फितर का एक ईद बोनस मतलब ईद अलाउंस मिलने वाला है, एक एक्स्ट्रा जो पेंशन मिलने वाली है, क्या उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे सरकारी मुलाजमिन के बारे में तो मैंने मुकम्मल डिटेल पहले वीडियो के अंदर दे दी है। तो आज बात करेंगे कि क्या पेंशनर्स को हमारे जितने भी हैं सूबाई, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान KPK के या फिर हमारे जो वफाक के हैं, क्या उनको इस माह ईद उल फितर पे डबल पेंशन मतलब ईद की जो डबल पेंशन आपको इस बार मिलनी है, क्या उनको भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो तमाम तर चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे जितने भी पेंशनर्स हजरात हैं उनके लिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत सी खुशखबरियां हैं। तमाम तरह अपडेट्स पे हमारे चैनल पे इंशाल्लाह बात होगी और साथ साथ हमारे सरकारी मुलाजमीन पे भी। तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। तो मैं आपको बताता जाऊं कि ईद उल फितर के मौके पर एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से लिया गया है कि वो इस बार ईद अलाउंस वगैरह दे रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारे जितने भी सरकारी मुलाजमीन है उनको तो नेट इनकम के बराबर एक मिल रही है तनख्वाह, जो कि उनको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो पेंशनर्स के बारे में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि क्या पेंशनर्स को भी ईद के ऊपर एक एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको बताता जाऊं कि पेंशन की जहां तक बात है तो पेंशन भी सरकारी तनख्वाह के साथ आपको इस बार एडवांस में देखने को मिलेगी, और सरकारी जो पेंशन है वो भी इंशाल्लाह आपको अगर ईद बनती 20-21 की बनती है तो इंशाल्लाह आपको 16-17 तक इंशाल्लाह आपको तमाम तर के अकाउंट के अंदर आपकी पेंशन की जो मुकम्मल रकम होगी वो देखने को मिल जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के अंदर तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर मैंने कुछ महकमे बताए थे कि उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपको ईद उल फितर के अंदर डबल तनख्वाह मतलब एक ईद अलाउंस के साथ नेट इनकम के साथ आपको एक तनख्वाह देखने को मिले। लेकिन जो पेंशनर हजरात है, पेंशनर हजरात का एक बहुत बड़ा मसला था कि हर बार उनको इग्नोर किया जाता है, बजट हो या फिर कोई और फेस्टिवल हो उनके साथ काफी ज्यादा ज्यादती देखने को मिलती है। तो इस बार उनके अंदर भी काफी कंफ्यूजन थी। तो हमारे पास सवाल भी बहुत ज्यादा आ रहे थे कि क्या हमें इस बार पेंशन के साथ एक डबल पेंशन देखने को मिल सकती है, और मिल सकती है तो कितनी मिल सकती है। तो तमाम चीजों पे बात करते हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि जो पेंशन हजरात है उनके साथ हुकूमत का रवैया हर बार इसलिए थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा तब्दील होता है, क्योंकि उनकी आवाज बनने वाला कोई नहीं होता। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे जो जितने भी पेंशन हजरात हैं उनकी जो एज होती है वो 70 से ऊपर होती है, क्योंकि 65 साल में वो रिटायर होते हैं, 70 से 80 साल के होते हैं, और उसके अंदर जो मेजोरिटी होती है वो 90 साल, 85 साल, 80 साल होती है। तो उसके बीच में क्या होता है कि जब आप इतनी एज होती है आपकी तो आप बाहर अपने एहतजाज के लिए, अपने जो हक के लिए निकलते नहीं है। आप जारी बात है घर बैठे होते हैं और इस चीज में गुजारा कर रहे होते हैं कि जो भी हुकूमत दे रही है बंदा सुकून से खा सके, सुकून से जो है वो रेस्ट कर सके, क्योंकि सारी जिंदगी आप लोगों की गवर्नमेंट मुलाजिम रह के पूरी जिंदगी आपने एक किस्म की मेहनत की होती है, तो आपका ये होता है कि आप अब घर बैठ के सुकून से काम करें। उस वजह से हुकूमत क्या करती है कि उनको पता होता है कि इन्होंने तो बाहर निकलना नहीं है, तो वो सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं, जो कि थोड़े यंग होते हैं या फिर एक मेच्योर एज के अंदर होते हैं, वो तो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो है वो 10%, 20%, 30%, 40% तक उनके जो मुतालबात होते हैं वो मान लिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे पेंशन हजरात हैं उनके लिए जो है वो ये जो सहूलत होती है वो थोड़ी सी मुयसर नहीं होती, उनके हक के लिए बोलने वाला कोई नहीं होता। तो हमने कोशिश की है कि उनके हक के लिए भी बात की जाए, उनके मुतालबात के लिए भी जो है वो हम अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाएं। तो आप अगर पेंशन हजरात में से हैं तो अपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, और दूसरा आपने कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर लिखनी है कि आपके भी जायज मुतालबात जो है वो हुकूमत को मानने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हुकूमत आपको कोई बहुत बड़ा कोई रूटीन से हट के कोई अलाउंस वगैरह दे रही है, वो आप लोगों का बुनियादी हक है और आपको बुनियादी हक मिलना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो इस बार जो हमारी ईद उल फितर के अंदर जो आपकी डबल तनख्वाह की बात हो रही है, तो पेंशन हजरात के लिए फिलहाल जो हमारे पास न्यूज आ रही है कि पेंशन हजरात का जो एक कोटा है उसको लेके काफी ज्यादा एक गहमा गहमी फैली हुई है, काफी ज्यादा मीटिंग्स वगैरह देखने को मिली है, लेकिन जो हुकूमत है वो इस चीज पे फिलहाल आमादा होते नहीं दिख रही कि पेंशन हजरात को डबल पेंशन मिलेगी। लेकिन सुनने को ये मिल रहा है कि एक मखसूस अमाउंट देखने को मिल रही है जो पेंशन हजरात को लेके है। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि हुकूमत आने वाले दिनों के अंदर जिनकी पेंशन 30,000 से कम है उनको हो सकता है कि ईद अलाउंस दिया जाए, या एक मिसाल के तौर पर 20,000 या 25,000 की एक रकम रख ली जाए कि उनके जो नीचे जिनकी पेंशन होगी उनको ईद अलाउंस वगैरह मिले। तो ये आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए किसी किस्म का कोई भी जो है वो हुकूमत इस चीज का इनिशिएटिव नहीं ले रही। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह जब
तक ईद उल फितर के दिन पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम आपके पास बनते रहेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम आपके ईद अलाउंस को लेकर हमारे प्लेटफॉर्म से बोलते रहेंगे। लेकिन आपने काम ये करना है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि जितने भी हमारे पेंशनर्स आते हैं और हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं और कहीं पे भी अगर मुल्क के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी मुसलमानों के साथ कोई भी जुल्म और सितम हो रहा है या फिर किसी भी इंसान के साथ, तो दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हर एक के हक में अंदर बेहतरी करे और अल्लाह ताला हर एक इंसान की मुश्किलात को हल करे। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।